सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है HFCL लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं HFCL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि HFCL को मिल चुका है काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है काफ़ी बड़ी कंपनी के थ्रू, जो कि है BSNL। और इस ऑर्डर का वैल्यू है 2501 करोड़, या फिर हम बोल सकते हैं 2501 करोड़, या फिर हम बोल सकते हैं 2501 करोड़। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है BSNL को थोड़ा सा रिवाइव करने का, क्योंकि मार्केट में डुओपोली चल रहा है। वोडाफोन आइडिया को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, और डुओपोली को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट BSNL को थोड़ा सा बढ़ावा दे रही है, या फिर बोल सकते हैं BSNL को थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए HFCL को मिल चुका है 2501 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। और इस बेसिस पे क्या है कि वो एग्जीक्यूट करेगी भारत नेट फेज़ 3 प्रोग्राम को इन पंजाब टेलीकॉम सर्कल। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी सही न्यूज़ है अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात कर रहे हैं वह HFCL के लिए भी अच्छी है। और उसके अलावा अगर हम BSNL की बात करें तो उसके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों, HFCL की बात करें तो बेशक अगर हम माने तो ये कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है। तो जो भी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं उनको तो ये कंपनी भा सकती है, बट जो भी लो रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं उनको डेफिनेटली ये कंपनी से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। आप चाहो तो जा सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप उस स्टॉक में जाना प्रेफर नहीं करते हैं जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, तो फिर आपको HFCL को अवॉइड करनी चाहिए। ये सिर्फ इसके चार्ट के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करो। ये जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थे वो मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि 362.5 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल ऑर्डर इस कंपनी को मिल चुका है, या फिर हम बोल सकते हैं सोलर मॉड्यूल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स इस कंपनी को मिल चुकी है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब ये जो मिला है ऑर्डर, ये खावा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से मिला है, जो कि इसकी सब्सिडरी है, किसकी, एनगी इंडिया की। तो ओवरऑल अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, एक न्यू ऑर्डर की न्यूज़ है। और वारी एनर्जीज़ के पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर बुक हैं, और इसमें एक अनदर ऑर्डर को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये न्यूज़ नो डाउट अच्छी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, अगर हम वारी एनर्जीज़ के करंट वैल्यूएशन की बात करें तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक के रिकॉर्ड अगर हम देखें तो फिलहाल ये कंपनी अपने लोवेस्ट वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक, लिस्टिंग जब इस कंपनी का हुआ था तब ये कंपनी 45 के ऊपर के पी पे ट्रेड कर रही थी, अभी 45 से नीचे के पी पे ट्रेड कर रही है। और इसके मीडियन पी की बात करें तो वो 53.8 है, बट मुझे लगता है कि मीडियन पी को आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक एवरेज निकाला गया है। अब एवरेज ज़्यादा इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट का इससे। ऑलरेडी अगर हम इंडिया की बात करें तो कंपनी के पास 21% की मार्केट शेयर है, और इंडिया से जो भी सोलर मॉड्यूल्स की एक्सपोर्ट होती है उसका 44% का मार्केट शेयर वारी एनर्जीज ही ओन करती है। और साथ में वारी एनर्जीज ने बताया कि वो US में भी एक्सपैंड कर रही है, तो इस वजह से कन्विक्शंस बढ़ गया कि इंडिया की एक बड़ी कंपनी अब US में जा रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी कंपनी को अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और इस वजह से मार्केट ने वैल्यू ज़्यादा किया था, बट अभी क्या है कि US में पॉलिसी चेंजेस की वजह से एक डर बैठ गया इन्वेस्टर के अंदर, और इस वजह से वो फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए हैं वारी एनर्जीज के स्टॉक में। बट वही अगर हम नंबर्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि नंबर्स ख़राब है, नंबर्स अच्छे हैं, बट मार्केट उम्मीद कर रही थी कि नंबर्स फ्यूचर में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब उम्मीद कर रही है कि नंबर्स फ्यूचर में उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, बट हाँ जैसे पहले थे उससे थोड़े बेटर देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट जो पहले 45 के आसपास की पी दे रही थी, वो US के एक्सपेंशंस की वजह से 60 to 70 की पी देने शुरू कर दी थी, बट अब उस चीज़ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस वजह से इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 45 से नीचे आ चुके हैं। तो ओवरऑल ये है पूरा वैल्यूएशन का खेल वारी एनर्जीज में। बाकी वारी एनर्जीज को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे चाहो तो आप कमेंट में बता सकते हो।
तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है BSE लिमिटेड। अब BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया की बात करें तो सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है BSE लिमिटेड। पिछले कुछ टाइम में BSE का परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छा था डेरिवेटिव मार्केट की कंट्रीब्यूशन की वजह से। अब BSE में एक न्यूज़ निकल के आ रही है, गोल्डमैन सैच ने BSE के शेयर को बाई किया है। अब ये जो टोटल डील है वो बोल सकते हैं 401 करोड़ में हुआ है, यानी कि 401 करोड़ रुपए गोल्डमैन सैच ने इन्वेस्ट किया है और इसके लिए उन्होंने 7.28 लाख शेयर्स आज के दिन BSE का ख़रीदा है। और ये जो सारा बल्क डील का डेटा है वो आपको NSE के साइट में देखने को मिल जाएगा। मार्केट क्लोजिंग होने के बाद वो डेटा आप रीड कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों BSE की बात करें तो अभी रिसेंटली इसके Q3 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुए थे वहाँ पर अगर हम FIs के प्रेजेंस देखें तो क्लियर हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। लगभग 3% स्टेक्स FI ने इस कंपनी में इंक्रीज़ किया था और उससे पहले के क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 2% के स्टेक्स हमें FIs के बढ़ते हुए देखने को मिले थे। अब गोल्डमैन सैच ने 401 करोड़ इन्वेस्ट किया है BSE में, तो आने वाले Q4 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी के हमें देखने को मिलेंगे उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि FIs के स्टेक्स हमें बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। और FIs के स्टेक्स अगर बढ़ रहे हैं और वो स्टेक्स अगर पब्लिक से जा रहा है तो अच्छी बात है, और अगर मान लो कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन बेच रहा है तो फिर उसको बहुत बड़ा पॉजिटिव हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि दो बड़े फंड हाउसेस के बीच में जब डील होती है तो उसको न्यूट्रल माना जाता है। और जब पब्लिक से स्टेक लेकर कोई बड़ा फंड हाउसेस अपने स्टेक्स को स्ट्रॉन्ग करता है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। अभी ये 50 डेज़ और 200 डेज़ मूविंग एवरेज से ऊपर है। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में करेक्शन ज़रूर ही है, बट उस करेक्शंस का असर BSE के शेयर में कुछ खास इंपैक्ट हमें दिखाता हुआ नहीं दिखा। और इसके 52 वीक हाई से करंट मार्केट का डिफरेंस का अगर देखोगे तो वो सिर्फ 3.21% है, जो कि आप बोल सकते हैं कि BSE अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रही है। बट अकॉर्डिंग टू पेग रेशो ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसकी बात हमने किया था। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी वैल्यूएशन वाइज अगर एक्सपेंसिव होती है तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तब तक जब तक कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करते हुए नजर ना आए। अगर पिछले एक साल की बात करें तो प्रॉफिट्स देखो 130% से ग्रो कर रहे हैं और वो ग्रोथ आने वाले कल में भी रिपीट रहा तो फिर ये जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं ये जस्टिफाई इजली BSE कर देगा। बट आने वाले क्वार्टर्स में अगर इसके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू स्लो हुए तो फिर ये जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं ये जस्टिफाई हो पाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और इस टाइम पे इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको BSE में इन्वेस्ट करना है तो आपकी मर्जी आप कर सकते हो, बट फोमो बाइंग अवॉइड करना, क्योंकि फोमो बाइंग मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टर्स को लॉस ही क्रिएट करता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ ये एक मार्केट का बोल सकते हैं रूल है। और आपने ऐसा भी सुना है कि कभी भी ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो चलते हुए ट्रेन पे आपको नहीं बैठना चाहिए, जब ट्रेन रुक जाए तब आपको बैठने की कोशिश करनी है और बैठनी है। और अभी BSE एक चलता हुआ ट्रेन है, इस वजह से यहाँ पर फोमो बाइंग करने जाओगे तो हो सकते हो आप ट्रैप। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है गैमको लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड अपडेट ये है दोस्तों कि आज है 20 फरवरी और आज के दिन इसने रखा है बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा प्रपोजल बोनस का। प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो ये कंपनी आज के दिन आपको बोनस अनाउंसमेंट करती हुई दिख सकती है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए अच्छी है। शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। छोटी कंपनी है, इस वजह से कोई भी बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।